नमस्कार। इंडियन प्री हिस्ट्री का लगभग लास्ट सेशन चल रहा है सीरीज का, और नव पाषाण काल हम देख रहे हैं। मध्य पाषाण काल पूरा हो चुका है, पूरा पाषाण काल पूरा हो चुका है। स्पेशली नव पाषाण काल का भी जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, इवन जिसको हम एक प्रकार से स्टार्टिंग पॉइंट, बिगिनिंग पॉइंट कहते हैं, मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो बोलन पास में बलूचिस्तान के अंदर स्थित है, सबसे प्राचीनतम नव पाषाणिक बस्ती के रूप में भी आता है। हमने वो देख लिया है, जहाँ से आप यूँ समझ लीजिएगा कि नव पाषाण काल से संक्रमण दौर आरंभ होकर जो हड़प्पा के विकास की आरंभिक अवस्था ही नहीं बल्कि उसकी मैच्योर स्टेज तक पहुंचता है, वो पूरा क्रोनोलॉजी हमें मेहरगढ़ से देखने को मिलती है। बिना वक्त गवाए इस सीरीज का जो अंतिम फेज में जो अन्य प्री हिस्टोरिक महत्व के जो साइट्स हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स पुरातात्विक महत्व के, उन्हें हम देख रहे हैं। अच्छा, अब इनमें एक बड़ा महत्वपूर्ण जो स्थल है मेहरगढ़ के साथ साथ वो कृषिजन्य स्थल प्राप्त होते हैं। अब हालांकि हमने पिछले सेशन में देख लिया था, मैं फिर भी बतला देता हूँ। यदि मैं संपूर्ण नवपाषाण काल में कृषि की बात करूं, देखो एक क्रम आपको प्राप्त होता है 9000 ईसा पूर्व, 7000 ईसा पूर्व और 6000 ईसा पूर्व। अब प्रश्न उठता है जी जनाब यहाँ से क्या क्या प्राप्त हो रहा है। 9000 ईसा पूर्व के अंदर आपको चावल की खेती के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ से आपको गेहूं की खेती के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ से पुनः आपको चावल की खेती के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। अब ये जगह कौन कौन सी है, तो यदि मैं चावल की खेती के साक्ष्य की बात करूं तो ये है आपके लहुरा देव। ठीक है, लहुरा देव, संत कबीर नगर, जिसको आप यूपी कहते हैं। गेहूं की बात की जाए तो ये स्थल है, याद रखिएगा, मेहरगढ़। और पुनः यदि 6000 बीसी की बात करें चावल की, तो ये है बेलन नदी घाटी, जिसको आप यूपी में पुकारते हैं कौल्डी हवा। इसका मतलब दुनिया में चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य आपको लहुरा देव से प्राप्त हो रहे हैं। ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है पूरी दुनिया में। चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य, चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहां से, लहुरा देव से। यदि मैं मेहरगढ़ की बात करूं तो भाई मेहरगढ़ से अब आपको सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा आपको कपास की खेती के साक्ष्य, जौ की खेती के साक्ष्य, इसके अलावा एक और यदि बात कर दी जाए तो आप अंगूर की खेती के साक्ष्य की बात हम मेहरगढ़ से कर सकते हैं। तो ये मोटी मोटा एक अब तक का हमने देखा। अब मेहरगढ़ के बाद जो हम नवपाषाण कालीन बस्तियों में जो अन्य बस्ती को लेने जा रहे हैं वो है असल में लहुरा देव। पहली बात तो लहुरा देव जो आपको जहां से प्राप्त हो रहा है वो है संत कबीर नगर, यूपी। संत कबीर नगर यूपी से आपको लहुरा देव प्राप्त हो रहा है। और इस स्थल की, इस नवपाषाणिक स्थल की यदि हम अवधि की बात करें तो मोटे तौर पर ये आपके सामने 8000 से लेकर 9000 ईसा पूर्व तक का दौर आकर हमारे सामने टिकता है। सबसे बड़ी बात है कि संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप ही नहीं, संपूर्ण विश्व में चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य, एक ड्रेन नाली के साक्ष्य, स्तंभ गर्त, गोलाकार फर्श और चूल्हे के साक्ष्य हमें लहुरा देव से प्राप्त हो रहे हैं। तो इसकी यदि मैं विशेषताओं की बात करूं तो यहां लिख देता हूं, संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य, चावल की खेती के, याद रखना, प्राचीनतम साक्ष्य हमें लहुरा देव से प्राप्त हो रहे हैं। यहां से हमें चूल्हों के अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, यहां से हमें स्तंभ गर्त, गोलाकार फर्श की झोपड़ी का, गोलाकार फर्श,
स्तंभ गर्त एवं एक नाली जिसको आप ड्रेन कहते हैं, नाली के भी साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। अब इनमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है याद रखिएगा वो है चावल की खेती का साक्ष्य। यद्यपि जब हम स्तंभ गर्त की बात करते हैं जो झोपड़ी की छत तारने के काम में आता है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में या भारतीय उपमहाद्वीप की प्रागैतिहासिक संस्कृति में सबसे प्राचीन स्तंभ गर्त के साक्ष्य हमें जो प्राप्त होते हैं वो सराय नाहर राय और महदहा से प्राप्त होते हैं। इस बात को याद रखिएगा। मैं स्पष्ट कर देता हूं, जब स्तंभ गर्त की बात हम लोग निकालते हैं तो प्राचीनतम स्तंभ गर्त आपको यूपी में ही जो बेलन नदी घाटी है, इसमें इलाहाबाद के जिसको आज हम प्रयागराज के रूप में पुकारते हैं, सराय नाहर राय एवं महदहा, और सराय नाहर राय और महदहा के जिस दौर से हमें प्राचीनतम स्तंभ गर्त प्राप्त होते हैं वो दौर है मेसोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण काल का। क्लियर। अब हम दूसरा एक नवपाषाण स्थल अन्य बड़ा महत्वपूर्ण दौर का है, वो है असल में बुरजाहोम। बुरजाहोम का जो शाब्दिक अर्थ है वो तो खैर आप बाद में देखेंगे, लेकिन बुरजाहोम हमें जो प्राप्त हो रहा है, पहली बात तो वो हमें कश्मीर से प्राप्त होता है। दुनिया के प्राचीनतम जिसको हम कह सकते हैं, आप यूं देख लीजिएगा कि जो गर्तावास होते हैं वो बुरजाहोम से पाया जा रहा है, कश्मीर से। इसकी अवधि 2500 ईसा पूर्व के लगभग की। इसको डी टेरा पीटरसन के द्वारा 1935 ईस्वी में खोजा गया था। जब मैंने आपको पैलियोलिथिक बात करी थी तब ये शब्द आया था डी टेरा एवं पीटरसन, जिन्होंने सोहन नदी घाटी में पोतवार पठार के अंदर शिवालिक पहाड़ियों से रामापिथेकस या शिवापिथेकस नामक होमोनिड के की गतिविधियों के साक्ष्य प्राप्त किए थे। बुरजाहोम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जन्म स्थान एवं भुर्ज वृक्ष का स्थान, प्लेस ऑफ द बिर्च। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है प्लेस ऑफ द बिर्च। बिर्च इज ए ट्री यानी कि भुर्ज वृक्ष का स्थान, यूं इसको आप कह सकते हैं। तो कुछ लोग तो कहते हैं जी इसका मतलब होता है भुर्ज वृक्ष का स्थान, कुछ लोग कहते हैं जी बुरजाहोम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो असल में होता है जन्म स्थान। वॉट एवर इट इज, इसका जो अवधि है वो है 2500 ईसा पूर्व का, एंड इट वॉज डिस्कवर्ड बाय डी टेरा एंड पीटरसन। याद रखिएगा, डी टेरा एंड पीटरसन। शिवालिक पहाड़ियों में, दोबारा बोल रहा हूं मैं, शिवालिक पहाड़ियों में जिसने रामापिथेकस एवं या शिवापिथेकस नामक होमोनिड के जो साक्ष्य प्राप्त किए थे। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, बुरजाहोम कश्मीर का प्रथम उत्खनित नवपाषाणिक स्थल है और इसको बोन टूल इंडस्ट्री के नाम से भी जाना गया, यानी कि अस्थियों के उपकरण का उद्योग। यहां पर जैसा आपने लूणी इंडस्ट्री देखा था, नेवासाई चरण को भी आपने नेवासाई इंडस्ट्री कहा था, तो इसकी जो एक बड़ी विशेषता निकल कर आती है वो ये है कि ये कश्मीर का प्रथम, यह कश्मीर का प्रथम उत्खनित नवपाषाणिक स्थल है। उत्खनित नवपाषाणिक स्थल है और इसको ये जाना गया किस रूप में, बोन टूल इंडस्ट्री के रूप में। क्लियर है। यानी कि बुरजाहोम से आपको पाषाणकालीन उपकरणों के साथ साथ यहाँ से अस्थि निर्मित उपकरण भी पर्याप्त संख्या में प्राप्त हुए। हालांकि बुरजाहोम पे काफी मैटर भी बाकी है, स्क्रीन आउट होता हूँ अपनी आदत के अनुसार, और यहाँ तक का जितना मैटर है आप अपनी कॉपी में पेन डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ताकि फिर हमारे पास फिर एक सुविधा रहे कि अपनी बात को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकें। क्लियर। आराम से आप देख लीजिए, पॉज करिए वीडियो को और मैटर को उतार लीजिएगा। एक बड़ी बात है, यहाँ से कई जानवरों के साक्ष्य आपको प्राप्त हो रहे हैं। अच्छा, बुरजाहोम की सबसे बड़ी बात क्या है? बुरजाहोम वो अनोखा एक विशिष्ट स्थल है संपूर्ण नवपाषाणिक बस्तियों में, जहां से दुनिया की प्राचीनतम ट्रिपैनिंग या ट्रिपेनेशन, जिसको आप स्कल सर्जरी कहते हैं,
उसके साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। और अब आपने डेंटिस्ट्री का देखा था कि मेहरगढ़ से आपको प्राप्त हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, मानव कब्र से आइसोलेटेड, मानव कब्र के अलावा पशु कब्र यदि कहीं से प्राप्त हो रही है जो चूने के प्लास्टर से, क्लियर है, चूने के प्लास्टर से पुती हुई है, वो सिर्फ बुर्जा होम से प्राप्त हुई है। और यहाँ के स्केलेटन के सर्वे से जानकारी मिलती है कि यहाँ के जो मनुष्य थे, जो कंकाल आपको प्राप्त हो रहे हैं, वो लंबे सिर वाले थे। दूसरी बात, जो बुर्जा होम है, पहली बात तो वो यूनेस्को यानी कि विश्व धरोहर सूची के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी लिस्टेड है, वो है। चलिए हम बुर्जा होम की बात कर रहे हैं। सबसे पहले बुर्जा होम को अपन पूरा करते हैं। बुर्जा होम, पहली बात तो बुर्जा होम यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में, विश्व धरोहर सूची में सूचीबद्ध स्थल है। लाइक भीमबेटका ऑल्सो वर्ल्ड हेरिटेज साइट अनाउंस्ड बाय यूनेस्को, क्योंकि आप जानते हो दुनिया की प्राचीनतम जो रॉक पेंटिंग्स है, प्रिमिटिव रॉक पेंटिंग्स, वो हमें भीमबेटका से प्राप्त हो रही है। दूसरी बात, यहाँ की सबसे बड़ी जो बात है, दुनिया की प्राचीनतम ओल्डेस्ट आप ट्रिपेनिंग या ट्रिपेनेशन, जिसको हम एक तरह से पुकारते हैं स्कल सर्जरी, क्लियर है, उसके साक्ष्य आपको यहां से प्राप्त हो रहे हैं। मैं नोट लगा देता हूं, काफी महत्वपूर्ण है इसी संदर्भ में जानना। द प्राचीन मतलब द ओल्डेस्ट डेंटिस्ट्री इन एंटायर वर्ल्ड फाउंड फ्रॉम एविडेंसेस, इसके प्राप्त हो रहे हैं कहां से, अनदर नियोलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट मेहरगढ़। ठीक है जी, ये बात भी। अच्छा, मेहरगढ़ से भी हो रहा है, लंगनाथ से भी हो रहा है, महदहा से भी हो रहा है, दंत, लेकिन लंगनाथ और महदहा से जो आपको प्राप्त हो रहा है वो दंत रोग है, यहाँ दंत चिकित्सा है मेहरगढ़ में। ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके चलेगा। एक और जो बात निकल कर आ रही है बुर्जा होम के बारे में, बुर्ज वृक्ष का स्थल, जन्म स्थल के रूप में जाना जा रहा है। अब सबसे जो महत्वपूर्ण बात हमारे लिए निकलता है बुर्जा होम से संबंधित, वो ये है कि एक तो यहाँ के जो कंकाल थे, जो मनुष्य जो निवासी रहे होंगे, यहाँ के निवासी, वो लंबे सिर युक्त थे, इस बात को याद रखिएगा। अब यहाँ पर जो पशु जो कब्र पाई जा रही है, पशु कब्र में एक तो कुत्ता बड़ा महत्वपूर्ण है यहाँ पर, इसके अलावा भेड़िया एवं बकरी। अच्छा, एक और बड़ी महत्वपूर्ण आपको मैं जानकारी पकड़ा दूं, दुनिया में प्राचीनतम मनुष्य के साथ कुत्ते की यदि कब्र पाई जा रही है, तो वो जिसको दफन किया गया है, तो वो हमें सिर्फ कहां से मिल रहा है, बुर्जा होम से मिल रहा है। ये और याद रख लीजिएगा, मनुष्य एवं कुत्ते का साथ शवाधान, साथ एक साथ इनको दफन किया गया है, तो ये हमें बुर्जा होम से मिल रहा है। यदि मैं हड़प्पा स्थल की बात करूं, हड़प्पा सभ्यता की, तो मनुष्य के साथ कुत्ते को जहां दफन किया गया है वो हड़प्पन साइट रोपड़, पंजाब के अंदर। रोपड़ द फर्स्ट excavated and discovered हड़प्पन site after independence of India is रोपड़, isn't it? याद रखिएगा, which was discovered by यज्ञदत्त शर्मा and बीबी लाल। ओके, लेकिन यदि मैं रोपड़ से पहले की बात करूं, मनुष्य कुत्ते का साथ साथ शवाधान, तो हमें बुर्जा होम से साथ साथ मिल रहा है। दूसरी बात जो यहाँ पर बड़ी विशिष्ट है, भारतीय प्रागैतिहासिक संस्कृति के प्राचीनतम गर्तावास, मैंने पहले भी कहा था, अभी और स्पष्ट कर देता हूं। गर्तावास से जो हमारा आशय होता है वो होता है मनुष्य ने खड्डे, जमीन में गड्ढे खोदकर उनमें कक्ष बनाकर रहने की कला विकसित करी, क्लियर। दूसरी बात, यहां पर बुर्जा होम में आपको पशु एवं मानव कब्रें, याद रखना, पृथक पृथक पाई जा रही है, लेकिन एक कब्र में मनुष्य कुत्ते को साथ साथ यहां पर दफन किया गया। अभी हमने कहा प्राचीनतम गर्तावास पाए जा रहे हैं,
तो एक झील के किनारे बुर्जाहोम के अंदर इस प्रकार के जो प्राचीन गर्तावास पाए जा रहे हैं, टोटल कितने हैं? 16 गर्तावास है। दोबारा बोल रहा हूँ, इस तरह की संख्या आप तमाम, क्योंकि जब आप बुक्स पढ़ते हो, बुक्स में इतना अनावश्यक मैटर होता है माय डियर, कि आपके लिए बड़ा जानना बड़ा मुश्किल होता है कितना कौन सा हमारे लिए महत्वपूर्ण और कौन सा छोड़ने योग्य। ये प्लेटफॉर्म आपको हेजललेस इस तरह की टीचिंग और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। एक झील के किनारे बुर्जाहोम से आपको कुल मिलाकर 16 गर्तावास प्राप्त हो रहे हैं। अब आपको आश्चर्य होगा, इन गर्तावास में उतरने के लिए आपको स्टेयरकेस, यानी कि उतरने के लिए या चढ़ने के लिए सीढ़ियां प्राप्त हो रही हैं, और दीवारों में वो जिनको क्या कहना चाहिए यार, छोटे छोटे जो चैम्बर्स बने होते हैं, जिनको स्थानीय लोकल लैंग्वेज में हम आलिया, आलमारी अलग चीज होती है, आला कहते हैं उनको, आले बने हुए, एक छोटे छोटे से चैम्बर्स बने हुए हैं दीवारों के अंदर। तो स्टेयरकेस यानी कि चढ़ने, इन गर्तावास में चढ़ने और उतरने के लिए। क्लियर? आपको इस तरह के गर्तावास मिले जो कुल संख्या में 16 हैं। अब सबसे बड़ी बात आपने जो देखा, इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां हैं, प्रवेश द्वार के पास इनमें चूल्हे प्राप्त हो रहे हैं, प्रवेश द्वार के पास चूल्हे, और इसके अलावा इनमें झोपड़ी तान, मतलब ऊपर कुछ छत जैसी स्थिति बनाने के लिए स्तंभ गर्त भी प्राप्त हो रहे हैं। क्लियर? तो ये तो आपको एक झील के किनारे प्राप्त हुए हैं इस प्रकार के 16 गर्तावास किसी झील के किनारे। अब सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो बात हमारे को बुर्जाहोम के संदर्भ में प्राप्त होता है, एक विशाल सार्वजनिक भवन पाया गया जिसमें टोटल 45 पिट हाउसेज हैं। स्तंभ मतलब गर्तावास जिसको आप कहें, जिसको आपने गर्तावास बोला है, इसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं पिट हाउसेज। सो अनदर पिट हाउस, पब्लिक a large public pit house which is having 45, एक विशाल सार्वजनिक भवन आप कह सकते हैं, नॉट पिट हाउस, एंड लार्ज हाउस विच इज हैविंग 45 पिट चैम्बर्स और हाउसेस। तो 16 तो अलग अलग आइसोलेटेड आपको पिट हाउसेस पाए गए हैं किसी मतलब लेक के किनारे पर। एक बड़ा सा भवन पाया गया है जिसके अंदर टोटल अलग अलग जो चैम्बर्स हैं वो 45 है। ऐसा कहा है कि पब्लिक किसी एक्टिविटी के लिए काम में लिया जाता हो। एक और बात, एक कब्र के अंदर हिरण के सींग, मृग शंग युक्त 5 कुत्तों को एक साथ दफन किया गया। कुत्ते और मानव का शवाधान अलग से है। क्लियर? एक कब्र में मृग शंग सहित 5 कुत्तों को दफन किया गया है। यह भी अपने आप में बड़ी बात है। ये चीज ये भी शो करती है कि कुत्ता जो है बड़े ही प्राचीन काल से मनुष्य का यहाँ पर हमें साथी पाया गया है। इसके अलावा एक श्रृंगी देवता का चित्रण मिल रहा है। यहाँ से आपको पोट्री या मृदुभांड प्राप्त हो रहे हैं, याद रखना। यहाँ से हमें मृदुभांड प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा आप कहेंगे एक श्रृंगी देवता का हमें यहाँ से चित्रण प्राप्त हो रहा है, हार्वेस्टर प्राप्त हो रहा है, हसिया दराती प्राप्त हो रही है, और तांबे के तीर प्राप्त हो रहे हैं। यदि मैं टूल्स की बात करूं, इक्विपमेंट्स की बात करूं, तो कॉपर आपको ताम्र तीर प्राप्त हो रहा है, आपको यहाँ से हार्वेस्टर प्राप्त हो रहा है, आपको यहाँ से दराती या हसिया भी प्राप्त हो रहा है। आपने अभी देखा था कि मेहरगढ़ अपने आप में बहुत बड़ा एक स्थल था। अब आप बुर्जाहोम को साथ साथ देखते रहिएगा। मेरा प्रॉमिस है आप लोगों को कि साथ साथ चलते रहे तो ये यात्रा सफलता तक ही
पहुंचेगी। चलिएगा, इस बात को यहाँ तक के मैटर को आप आराम से स्क्रीन आउट होता हूँ, और स्क्रीन आउट होने के साथ साथ आप जितना जल्दी हो सके इस पूरे मैटर को आप लिख लीजिए, काफ़ी काम का। और एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स आपके सामने हैं, जिनका मैं पूरे विश्लेषण के साथ आपको चीज़ें दिए भी जा रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात यहाँ से आपको एक देखो, एक मिट्टी का घड़ा ऐसा मिला, मृद भांड ऐसा मिला जिस पर चटाई के निशान मिले हैं। ये कालीबंगा से मिल रहे हैं। इसका मतलब ये निकल रहा है कि चटाई पर रखकर उस मृद भांड को निर्मित किया गया हो। हमें नहीं पता कि क्या लॉजिक हो सकता है इसका, सिर्फ हमारा एक अनुमान है। तो बुर्जा होम की बात चल रही है, बुर्जा होम के अंदर आपको मृद भांड पर, याद रखना, मृद भांड पर आपको चटाई के निशान प्राप्त हो रहे हैं। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। शुरुआती जो मृद भांड है यहाँ से जो प्राप्त हो रहे हैं वो हस्त निर्मित बिना चाक के हैं, लेकिन बाद का दौर यदि मैं बात करूं आपके बुर्जाहोम का, तो वहां पर आपको चाक पर निर्मित मृद भांड भी हमें प्राप्त हो रहे हैं। ताम्र बाणाग्र यहाँ से मिल रहे हैं, ये मैंने आपको कह ही दिया है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर एक विशिष्ट प्रकार का मनके वाला बर्तन मिला है, कार्नेलियन मनके युक्त बर्तन मिला है, जो नारंगी वाला है। और ये इस तरह का जो बर्तन है ये विशिष्ट हड़प्पाई बर्तन है, जिसका रंग थोड़ा सा नारंगी वाला है, और एक कार्नेलियन मनके वाला बर्तन है, जो इस बात का स्पष्ट संकेत देता, क्योंकि ये बड़ा स्पेसिफिक एक पोर्ट है, हड़प्पन पोर्ट है। इसका मतलब ये कि लेटर पीरियड्स के अंदर, परवर्ती काल में बुर्जाहोम का अन्य हड़प्पाई स्थलों से एक विशिष्ट संबंध था। तो यूं समझ लीजिएगा, बुर्जाहोम से आपको विशिष्ट हड़प्पाई, नारंगी, कार्नेलियन मनके युक्त एक बर्तन मिला है। अब ये बर्तन जो मिला है ये कनेक्शन शो करता है नवपाषाणिक स्थल बुर्जाहोम और हड़प्पा स्थलों के बीच में कनेक्शन, या उस सभ्यता के बीच में एक कनेक्शन। आप देखो यहां पर जो आपको आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की जो आर्टिकल्स मिल रहे हैं, इनमें कितनी बड़ी बात है। ये मछली पालन भी करते थे, हार्पून्स वगैरह जो आपको प्राप्त हो रहे हैं, तो उससे स्पष्ट है कि बुर्जाहोम के जो लोग थे वो मछली का शिकार करते थे। लेकिन एक मानव कंकाल भैया बुर्जाहोम से इस तरह का मिला है, जो गेरुआ लाल रंग का लेपित है, मसूर की दाल के साक्ष्य है भाई, लेंटिल्स, बहुत बड़ी बात है। मसूर की दाल, गेहूं, जो कि आपको यहां से साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, गेहूं जो मसूर की दाल, इसके अलावा एक गेरुआ लाल रंग लेपित, याद रखना, एक आपको मानव कंकाल भी हमें प्राप्त हो रहा है। कहां से? जिसको हमने बुर्जाहोम जिसको आप मानव मतलब जन्म स्थल या भुर्ज वृक्ष का स्थान भी यहां से पाया जाता है। अब मसूर की दाल का पाया जाना क्या प्रकाश डालता है बुर्जाहोम के निवासियों पर? इसका मतलब ये निकल रहा है कि मसूर की दाल बेसिकली सेंट्रल एशिया, उस जमाने की बात की जाए तो जिसको आप केंद्रीय एशिया, सेंट्रल एशिया कहते हैं, उसके साथ इन नवपाषाणिक बस्तियों के संबंध या परवर्ती काल में उन संबंधों को पुख्ता करता है। तो मसूर की दाल का पाया जाना क्या मतलब निकल रहा है? बुर्जाहोम, जो बेसिकली कहां का स्थल है? कश्मीर का। बुर्जाहोम का हिमालय के माध्यम से
हिमालय के माध्यम से, अब बुर्जाहोम तो नियोलिथिक साइट है, नवपाषाणिक बस्ती है, से सेंट्रल एशिया के साथ संबंधों का प्रत्यक्ष प्रमाण है, याद रखिएगा, के साथ संबंधों का प्रत्यक्ष प्रमाण है मसूर की दाल का पाया जाना। यह प्रश्न आ सकता है कि किस नवपाषाणिक बस्ती का हिमालय के जरिए सेंट्रल एशिया के साथ संबंधों का हमें प्रमाण प्राप्त होता है, तो आप कहेंगे बुर्जाहोम। यह प्रश्न यूं भी आ सकता है कि बुर्जाहोम से निम्न में से किसकी प्राप्ति, कश्मीर की नवपाषाणिक बस्तियों का सेंट्रल एशिया के साथ वॉट एवर ट्रेड कॉमर्स, जो भी कल्चरल रिलेशन है, उनको पुख्ता करता है, तब आप कहेंगे मसूर की दाल बुर्जाहोम से। एक अंडाकार कब्र से, मैंने पहले ही कहा था कि यहां से आपको मानव और कुत्ते का शव, तो निश्चित तौर पर कुत्ते का मालिक रहा होगा। ये जो कब्र है ये ओवल शेप ग्रेव है, तो एक ओवल शेप ग्रेव से, कब्र से मानव यानी कि मालिक कुत्ते का शव मिलता है, दूसरे कब्र में 12 सिंगा का शव दफन है। तो आप यहां देखिएगा, आपको यहां से ओवल शेप्ड जो ग्रेव मिल रही है, ये 2 ग्रेव्स है, 2 कब्रें हैं। एक कब्र के अंदर आपको मालिक एवं कुत्ते का युगल शवाधान मिलता है, और दूसरे में याद रखना 12 सिंगा का शव आपको यहां से प्राप्त होता है, जिसको हम कहते हैं बुर्जाहोम। बड़ा ही विशिष्ट आपको लिए हुए हैं। यहां से फावड़े आपको प्राप्त होते हैं, रिंग स्टोन आपको यहां से मिलता है। रिंग स्टोन मैंने पहले जो मध्य पाषाण काल है, लंगनाज वागोर वगैरह में भी स्पष्ट किया, कंदमूल को उखाड़ने के लिए रिंग स्टोन को काम में लिया जाता है। तो यहां से आपको फावड़ा, हैंड एक्स एवं आपको यहां से रिंग स्टोन, मतलब एक भारी पत्थर जिसके बीच में एक छेद होता है, उसमें आप कुछ भी फंसाकर जमीन से कंदमूल को उखाड़ने के काम में लेते हैं। तो रिंग स्टोन का जो प्रयोग होता है बेसिकली वो होता है जमीन से कंदमूल को उखाड़ने हेतु इस रिंग स्टोन का प्रयोग किया जाता है। तो आई थिंक कि आपको यहां तक की बात अच्छे से समझ में आ रही है। जब हम बुर्जाहोम को देख रहे हैं तो बुर्जाहोम से आपको मैंने पहले कहा 2 प्रकार के मृद भांड प्राप्त हो रहे हैं। अब जैसे चटाई के छाप वाले, मतलब क्या मैं कहूं आपको, जो पॉटरी आपको यहां से प्राप्त हो रही है, जो बर्तन या मिट्टी के बर्तन या पॉटरी प्राप्त हो रही है, देर आर 2 टाइप ऑफ पॉटरीज। एक तो है चाक रहित, जो आरंभिक काल के मृद भांड, और एक है चाक युक्त, जो ज्यादा मॉडिफाइड है, ज्यादा उत्कृष्ट है। तो जो आपको चाक रहित, इसका मतलब हुआ हस्त निर्मित, सामान्य सी बात है। तो अभी जो आपने ऊपर देखा था कि यहां से चटाई के निशान वाला जो मृद भांड आपको प्राप्त हुआ है, ये वही है जिसको आप कहते हैं हस्त निर्मित। तो ये एक मृद भांड है, चटाई के छाप युक्त मृद भांड। निश्चित तौर पर इसको हाथ से बनाकर किसी चटाई पर रख दिया होगा। अब आप सोचिए जिस समय इसको बनाया गया होगा, चटाई पर रखा होगा, उस आदि मानव को ये उम्मीद नहीं होगी कि पढ़े लिखे लोग मुझे पढ़कर अपना ज्ञान वर्धन करेंगे, उसकी अपनी कला को, लेकिन ये ट्रिब्यूट एक तरह से उस आर्ट को, उस कुंभकार की कला को। बहरहाल यहाँ तक के मैटर को मैं स्क्रीन से पूरा आउट हो जाता हूँ, आप आराम से देखिए, समझिए, हम फिर अपनी बात को और आगे बढ़ाते हैं। बुर्जाहोम के बाद हम गुफ कराल को साथ में लेंगे। अच्छा, यहाँ से जो और आपको स्टोन टूल्स में प्राप्त हो रहे हैं, वो थाली प्राप्त हो रही है, यहाँ से आपको थाली प्राप्त हो रही है, कटोरा प्राप्त हो रहा है,
एक यूँ समझ लीजिएगा कि एक चित्र